नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दा में। मध्य प्रदेश में सरकारी आवासीय विद्यालयों की स्थिति विकट है। कहीं शिक्षक नहीं है तो कहीं भवन नहीं है। ताजा मामला सिरोंज तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम त्रिभुवनपुर का है, जहां स्कूल के बच्चे आधे अधूरे भवन में बैठकर पढ़ रहे हैं। स्कूल की ना तो छत है और ना ही दीवारों पर प्लास्टर है। ऐसे कड़ाके की ठंड में भी बच्चों को खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। आपको बता दें कि स्कूल के जो कमरे हैं उनमें भवन निर्माण सामग्री भरी पड़ी है। इस शाला में हर तरह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आधे अधूरे बने भवन में बच्चों की कक्षाएं लगाई जा रही हैं। ये स्कूल कक्षा 1 से 8वीं तक का है। यहाँ सभी बच्चे खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं। इस मामले में स्कूल के प्रभारी शिक्षक महेश सोजन ने संबंध में बात की गई तो संतोषजनक जवाब देने से बचते नजर आए। इसके बाद रूखेपन से कहा कि बिल्डिंग अधूरी पड़ी है, शासन की योजना है, शासन ही जाने। अधूरी बनी है। अधूरी किस कारण से है? वो शासन की योजना, शासन जाने का। नहीं तो फिर कैसी योजना? क्या पैसे नहीं आए? क्या है? शासन द्वारा किस्त नहीं आई है इसकी ओर? नहीं, मुझे मालूम नहीं है वजह किस्त आई है नहीं आई। तो प्रभारी तो आप हो ना? अरे बनी पड़ी है, ऐसी दे दो आप तो। ये जो बिल्डिंग पहले की जो टीचर मैडम थी उनके परिवार में थी, वो उन्होंने जो है ये बोला कि जितनी किस्तें आई थी, जितना पैसा आया था मैंने उतना बनवा दिया। बाकी जो है कि वो उसकी छत वगैरह नहीं हुई। और जो है और पुरानी पंचायत से पहले जो बनी, पहले सरपंचों द्वारा, वो उनकी गुणवत्ता सही नहीं है, ताकि उनमें बच्चे नहीं बैठ पा रहे। जो है वो बिल्डिंगें जो है क्षतिग्रस्त हैं, पुरानी बिल्डिंगें। इसका जो है कि इसके अंदर जो है बनाने का जो है प्रभार शिक्षा विभाग पे ही है। शिक्षा बीआरसी कार्यालय से जो भी राशि आती है जो, और जो इसके जो है टीचर जो हैं इसके प्रभारी, उन पे है इसका प्रभार। वो उनसे कहते हैं तो वो ये कहते हैं कि भाई किस्तें नहीं डली, ऊपर से किस्तें आएंगी तो हम इसको पूरा करवाएंगे। तो आज जनमुद्दे में हम चर्चा कर रहे हैं सिरोंज तहसील के त्रिभुवनपुर गांव से, जहां पर स्कूल भवन, ये जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, इस हालत में है। यहाँ स्कूल में छत नहीं है और जो दीवारें हैं उन पर भी प्लास्टर नहीं है। ऐसी कड़ाके की सर्दी है। दिन में तो चलिए धूप है, लेकिन जब शाम होती है, दिन ढलने लगता है, 3 से 4, 4 से 5 बजे का जब समय होता है, उस समय जब ठंडी हवाएं चलती हैं, सर्दी के मौसम में भी बच्चों को स्कूल भवन के बाहर खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। ये मजबूरी है इन बच्चों की। और बात करें तो जो सामग्री स्कूल के भवन में इस्तेमाल की जानी चाहिए थी, कंस्ट्रक्शन में जो सामग्री यूज की जाती है, वो स्कूल की शाला में छोड़ दी गई है। यहाँ बच्चे खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं, लेकिन निर्माण जो है भवन का वो अधूरा पड़ा हुआ है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरह से मलबा डला हुआ है। वो मलबा जो यहाँ स्कूल के कंस्ट्रक्शन में काम आना था, वो बस ऐसी शाला में जहां तहां छोड़ दिया गया है। साफ सफाई की बात करें तो वो भी इस विद्यालय में नहीं है। चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ पर कई सारे जानवर आकर बैठ जाते हैं, कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, वो यहाँ से आकर निकलते रहते हैं। इस तरह से कोई भी सफाई के लिए उचित व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। और शाला प्रभारी, स्कूल प्रभारी का ये कहना है कि ये शासन की योजना है, शासन ही जाने। उन्होंने किसी भी तरह का संतोषजनक जवाब इस मामले में नहीं दिया है। अब ये देखना होगा कि किस वजह से, क्या कारण है कि इस भवन का निर्माण रुका हुआ है, क्यों निर्माण नहीं कराया जा रहा है, क्यों बच्चों को इस तरह से खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। बारिश के समय में भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यही स्थिति होती होगी जो सर्दियों में देखने को मिल रही है। धूप में कैसे ना कैसे बच्चे फिर भी मैनेज करते होंगे पढ़ने के लिए, लेकिन जिस दिन मौसम खराब होता होगा, बच्चों की तबीयत भी बिगड़ती होगी। इन्हीं सब तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरह से प्रशासन बेपरवाह है। प्रशासन को क्या भगवान जाने भनक इस बारे में है भी या नहीं है कि जो निर्माण कार्य भवन का वो अधूरा पड़ा हुआ है। इसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिली भगत हो सकती है, भ्रष्टाचार इसमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से हो सकता है, क्योंकि कहना यह भी है जो शाला प्रभारी हैं उनका कि दूसरी किस्त जारी नहीं की गई है भवन के लिए। इस वजह से निर्माण का जो भवन का निर्माण है ये अधूरा पड़ा हुआ है। तो काफी सारी समस्याएं हैं विद्यालय की। इस भवन की अधूरे भवन के निर्माण के कारण बच्चों को कक्षा के बाहर बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। स्कूल भवन के बाहर बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। कक्षा 1 से 8वीं तक का ये विद्यालय है। कई सारे बच्चे यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, खुले में ही बच्चों को बाहर ही बैठकर पढ़ाया जाता है। मध्याह्न भोजन की बात की जाए वो भी यहाँ पर ही इन्हें दी जाती है। इस तरह से बाहर बैठकर ही बच्चे खाना भी खाते हैं दिन में।
तो तमाम तरह की समस्याएं हैं, केवल छत नहीं है विद्यालय में क्योंकि, और प्लास्टर भी विद्यालय में कहीं भी ठीक तरह से नहीं किया गया है। अधूरा पड़ा है यहाँ पर विद्यालय का जो भवन का निर्माण कार्य होना चाहिए वो अधूरा है। कहीं ना कहीं अभिभावकों को भी परेशानी होती होगी, चिंता उन्हें भी सताती होगी। जिस तरह से खुले आसमान के नीचे ये पढ़ते हैं, चिंता बनी रहती होगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं रवि रघुवंशी। रवि जी, ये जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं त्रिभुवनपुर से, यहाँ पर काफी सारी परेशानी है, बच्चों को खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। क्या मजबूरी है, क्यों निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है? जी ऐसा जी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, यह पूरा मामला सिरोंज तहसील के अंतर्गत आने वाले त्रिभुवन पंचायत का है। यहाँ पर जब जाकर देखा तो बच्चे खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ रहे थे। जो कमरे, जो भवन बने हुए हैं, उन कमरों में निर्माण सामग्री रखी हुई है। जब इस संबंध में हमने वहाँ के प्रभारी जो सर थे उनसे बात की तो उनका कहना यह है कि ये जो बिल्डिंग है जो हमारे सुपुर्दगी नहीं की गई है और ये क्षतिग्रस्त है, इस कारण से बच्चों के लिए बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है। जो एक आधा अधूरा जो भवन पड़ा है उसमें जो बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं, जो अपने तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं जी, तो उनका ये कहना है कि इसकी एक किस्त आई थी जिसका जितना काम हो सका उतना करवा दिया। आगे की किस्त अभी आई नहीं है, जब आएंगी तब हम आगे काम कराएंगे। ये जो एक किस्त आई है, ये जितना अभी निर्माण दिख रहा है हमें भवन का, ये आज से कितने समय पहले बना था? जी, जो एक आधा अधूरा जो भवन दिख रहा है ये 4 साल हो गए इसको बनते हुए। यानी कि 4 साल से जो भवन जी दूसरी किस्त जारी नहीं की गई है, इन लोगों का जैसा कहना है। जी। यानी कि 4 साल से हर मौसम बच्चे इसी तरह से बाहर बैठकर, भवन के बाहर बैठकर पढ़ते हैं। जी। अभिभावकों को भी कहीं ना कहीं चिंता होती होगी। बारिश की बात की जाए, बारिश में तो बहुत परेशानी होती होगी। अभिभावकों की बात करें तो अभिभावकों को जब हमने इस बारे में बात की तो उनका कहना ये था कि जो यहाँ के प्रभारी हैं, जो महेश सर जो है ना, जो ग्रामीणों की कोई भी बात नहीं मानते हैं। जब ग्रामीण इनसे कोई भी बात, मतलब बच्चों के हित में कोई बात कहते हैं तो वो इनको धमकाकर वहां से भगा देते हैं। कुल मिलाकर जैसा कि हमने सुना भी, उन्हें कोई संतोषजनक जवाब वो नहीं दे पाए इस बारे में कि क्यों जो है भवन अधूरा पड़ा है उसका निर्माण। उनका कहना सिर्फ इतना, शासन की योजना है, शासन ही जाने। जी। बहुत ही रूखापन से उन्होंने जवाब दिया था। लेकिन अब आपसे मेरा सवाल ये भी है कि जब आपको इस बारे में जानकारी लगी, आपने जाकर वहां पर सारी चीजें देखी, तस्वीरें जैसे आप हम तक भी पहुंचा रहे हैं, इसके बाद क्या आपने किसी अधिकारी से बात करने की कोशिश की, उन तक बात पहुंचाने की कोशिश की? जी, मैंने बिल्कुल बीआरसी जो है सिरोंज ब्लॉक के जो अधिकारी हैं उनसे फोन पर भी चर्चा हुई मेरी। उनसे मिलने की कोशिश की गई लेकिन किसी कारण बस उनसे मिलना नहीं हो पाया। फोन पर जब मेरी बात हुई थी उनका कहना है कि मैं तो अभी अभी नया आया हूँ, मुझे इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। अगर आप हमारे द्वारा जो इनको जानकारी मिल रही है हम इस संबंध में अब आगे कार्रवाई करेंगे, देखेंगे क्या है इसका मामला। तो क्या ये संभव है कि उन्हें इस बारे में जानकारी ना हो? हाँ, ये संभव हो सकता है क्योंकि उन्हें अभी पदस्थ हुए कुछ ही महीने हुए हैं। और जो पुराने, जैसा कि आपने बताया, ये नए पदस्थ हुए हैं, जो पुराने रहे होंगे यहाँ पर, क्या उन्होंने इस बारे में कभी सुध नहीं ली, आकर यहाँ पर कभी देखा नहीं? अब ये तो उनका, अभी तो उनसे ऐसी कोई बात नहीं। यानी कि काफी परेशानी है यहाँ पर, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है, सुनवाई जो है किसी की नहीं हो पा रही है। जी। हमारे साथ ग्रामीण जुड़ गए हैं राधेलाल। राधेलाल जी, स्वागत है आपका न्यूज आवर में। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आ रही है जी। क्या क्या समस्याएं हैं? हम जैसे देख पा रहे हैं त्रिभुवनपुर पंचायत में स्कूल भवन जो है अधूरा पड़ा हुआ है, उसका निर्माण पूरा नहीं हो पाया, बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर है वहां पर। हाँ, ऐसा ही है राम। तो कब से ये समस्या बनी हुई है? ये तो वो तो स्कूल बन में जब अधूरा ही पड़ गए, साल भर वही, साल 2 साल वही जा रही। साल 2 साल से इसी तरह से अधूरा यहाँ पर पड़ा हुआ है सब कुछ। हाँ। और कुल लगभग कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए जाते होंगे आपके हिसाब से? लगभग कम से कम 100-150 बच्चे तो होंगे।
100-150 बच्चों के लिए स्कूल में जो है छत नहीं है, और बाकी की अगर बात करें तो प्लास्टर भी नहीं हो रहा है दीवारों में। नहीं है, नहीं है। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं की कभी कहीं? नहीं करी, कौन से करा, कोई सुनवाई नहीं है कहीं। सरपंच को मालूम है इस बारे में? सरपंच को मालूम है, वो भैया के ग्राम सभा करते हैं। सरपंच ने कहीं ऊपर तक बात पहुंचाने की कोशिश नहीं की? बाकी लोगों से बात नहीं की उन्होंने? अब अपन से तो कोई से नहीं करी। यानी कि आप लोगों ने सरपंच को बताया है, सरपंच को इस बारे में जानकारी, लेकिन उसके बाद भी सरपंच ने बात ऊपर तक शायद नहीं पहुंचाई, इस वजह से कोई हमने अब सरपंच के बाद हमने सरपंच नहीं बताई, अब वो लोगों ने बताई वो तो पता नहीं है, हमने नहीं किया अब सरपंच। यानी कि कुल मिलाकर उन्हें मालूम तो है ना? हाँ हाँ हाँ, मालूम है, उसके बाद भी कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। बच्चे ऐसे ही स्कूल के बाहर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, बारिश के समय में कितनी परेशानी होती है बच्चों को? अरे पानी भी भरो रहे तो बहुत परेशानी दे रहे। गंदगी भी जैसे कि हम देख पा रहे हैं, साफ सफाई भी नहीं रहती है विद्यालय में। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं समस्याएं बनी हुई हैं, लेकिन जैसे कि आपने कहा शिकायत आपने अभी तक नहीं की है। क्या आपको इस बारे में जानकारी है किसी और ग्रामीण ने या किसी और माता पिता ने, जो बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं उनके माता पिता ने शिकायत की हो, तो किसी तरह का कुछ आश्वासन मिला है उनको अब तक? नहीं, अब कोई जानकारी नहीं है। हम जब बात की तो कोई ने करी है या नहीं करी, लेकिन मैंने जरूर एक बार पहले करी थी, हमने तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो फिर हमने नहीं करी। अब कोई सुनता ही नहीं है तो क्या करें। आज से कितने समय पहले आपने शिकायत की थी? हमने कम से कम 2-3 साल पहले करी थी शिकायत। यानी 2-3 साल बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। हाँ हाँ, और 108 नंबर पे जो मुख्यमंत्री वाली सीएम हेल्पलाइन करी थी, इसके बाद तो भी कोई जी जी जवाब वहां से नहीं मिला फिर आपको? ठीक है राधेलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रवि जी, देखिए ग्रामीणों का भी यही कहना है कि शिकायत तो की गई है और सीएम हेल्पलाइन नंबर तक भी इन्होंने शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई इनकी शिकायत पर नहीं हुई। ओम प्रकाश रघुवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीआरसी हैं ये, सिरोंज शिक्षा अधिकारी से। ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका न्यूज आवर में। ओम प्रकाश जी, त्रिभुवनपुर पंचायत से आज हम चर्चा कर रहे हैं हमारे जन मुद्दे में। काफी सारी परेशानी है बच्चों को, ग्रामीणों को, क्योंकि यहाँ पर एक स्कूल का जो निर्माण कार्य है वो अधूरा पड़ा है पिछले 3-4 साल से। जी मैम, इसका क्या हुआ, सेकंड किस्त जारी हुई नहीं है। जो किस्त फर्स्ट किस्त आई थी ना, तो वो जो वहाँ टीचर्स थी उन्होंने उसका निर्माण उतना कर दिया है। इसके बाद अभी तक सेकंड किस्त जारी नहीं हुई उसकी। कब आई थी पहली किस्त? ये 21-22 में आई थी मैम। 2021-22 में आई थी तब से। हाँ, इसकी सेकंड किस्त क्या हुआ है, उससे जारी नहीं हुई है। जिले से जारी होती है, राशि नहीं आई, राशि के कारण अभी वो अधूरा पड़ा हुआ है। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं की, राशि क्यों नहीं आ रही है पता करने की कोशिश नहीं की? नहीं मैम, लिखे हुए हैं, सब उनके नॉलेज में रहता है। जिले से राशि होती है। मेरे को क्या अभी 3 महीने हुए हैं अभी बने हुए बीआरसी, तो ये पिछला मामला है। इस बीच में ये आपके माध्यम से चला गया था पता मेरे को भी, लेकिन राशि जारी नहीं होने के कारण वो अभी निर्माण अधूरा है। तो जो पहले रहे होंगे बीआरसी, उन्होंने आपको नहीं बताया इस बारे में? मैम क्या हुआ, अचानक जो बीआरसी रहते हैं तो मुझे क्या, उनका एकदम हटना हो गया था ना यहाँ से। और अब 400-500 स्कूल हैं, लेकिन उसकी राशि मैंने भी उसका मालूम किया, अभी तक क्यों निर्माण हुआ नहीं है। इस कारण से पता चला कि वहाँ की जो जानकारी ली गई है तो अभी राशि जारी नहीं हुई है। सेकंड किस्त जारी होगी तो मैम छत का काम करा दिया जाएगा। तो क्या लगता है कब जारी होगी दूसरी किस्त? जैसे कि आप बता रहे हैं कि 2021-22 में पहली किस्त जारी हुई थी, इसके बाद दूसरी जब तक नहीं आएगी तब तक तो बच्चे ऐसे बाहर बैठकर फिर पढ़ते रहेंगे। नहीं, स्कूल तो वहाँ पर है, लेकिन अतिरिक्त कक्ष के लिए अलग से बन रही है बिल्डिंग। वैसे स्कूल की बिल्डिंग वहाँ पुरानी है, ये अतिरिक्त कक्ष का निर्माण होना है, जो होना है ना। जी, तो हम तो ये भी देख पा रहे हैं ना कि छत भी नहीं है यहाँ पर स्कूल भवन में। आप कह रहे हैं अतिरिक्त कक्ष बनाए गए हैं, वहाँ पर कक्षाएं संचालित होंगी। उसी की छत नहीं डली जिसका मैं बोल रहा हूँ। अतिरिक्त कक्ष का जो निर्माण हुआ है, फर्स्ट जो राशि जारी हुई है तो उसको हाइट लेवल तक करा दिया उन्होंने। अब सेकंड किस्त जारी होगी या राशि आने के बाद वो छत डल जाएगी मैम। अच्छा, तो क्या ये सही है कि जब तक स्कूल का काम पूरा नहीं हुआ था उससे पहले ही बच्चों के एडमिशंस यहाँ पर हो गए, बच्चे आकर पढ़ने लगे? जब स्कूल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ था तो बच्चों को दाखिला ही नहीं देना चाहिए था, पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं करवानी चाहिए थी? मैम, ऐसा तो रहता है कि स्कूल की ऐसी बहुत सारे स्कूल रहते हैं जहाँ अभी भी मतलब हमारे सिरोंज के अंदर और भी शाला है जो बिल्कुल भवनहीन है अभी तक भी। मतलब तो ये पुराना स्कूल है, वहाँ पे भी कह दीजिए, वहाँ पे भी दूसरी किस्त तीसरी किस्त नहीं आई होगी, इसी वजह से भवन जो है निर्माण कार्य सबका अधूरा पड़ा है।
बिल्डिंग ही स्वीकृत नहीं हुई है कुछ जगह। तो यहाँ तो स्कूल का पुरानी बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग में स्कूल लगता है। उस दिन जो बैठे थे बच्चे धूप के कारण, सर्दी के मतलब इसलिए उन्होंने उसको वहाँ डाल लिया था। मैंने उसका मामले भी जांच कराई थी। अच्छा, ये सर्दी के कारण, चलिए ठीक है। धूप में बढ़िया अच्छा लग रहा होगा बच्चों को। और बारिश में क्या करते हैं ये बच्चे? नहीं, बारिश में बिल्डिंग है ना मैम, दूसरी वहाँ स्कूल है, ऐसा नहीं है बिल्डिंग। रवि रघुवंशी हमारे साथ बने हुए संवाददाता हमारे। रवि जी, देखिए यहाँ पर ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि एक दूसरी बिल्डिंग भी है जहां पर बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था है। बारिश के समय में बच्चों को वहां बैठाया जाता है, क्या ये बात सच है? ये सच बात है। बिल्डिंगें तो वहाँ पर हैं, लेकिन जो बिल्डिंग है उनमें मटेरियल का सामान रखा हुआ है। और कुछ ऐसी बिल्डिंग है जो साफ इनमें नजर आ रही, जिनके ताले तक नहीं खुल रहे हैं। बताइए ओम प्रकाश जी, अब जहां पर बच्चों को बैठना चाहिए, जहां बच्चों के बैठने की व्यवस्था की जानी चाहिए, वहां पर तो मटेरियल भरा पड़ा है। अब बच्चे कहां जाकर पढ़ेंगे? ओम प्रकाश जी, मैंने निर्देशित कर दिया है। वहाँ जो मटेरियल बचा हुआ था वो सही है कि उन्होंने, मैम ने उसको कमरे के अंदर कर दिया था, लेकिन मैंने उनको पत्र के माध्यम से व्हाट्सएप बता दिया है कि आप वहाँ का सामान हटाइए, बच्चों को अंदर बैठ के अध्ययन कराइए। कब आपने ये निर्देशित किया है? ये मैम करीब 15 दिन पहले जब इनका फोन आया था मेरे पास। रवि जी, 15 दिन पहले की ये बात कर रहे हैं, अभी वहाँ पर स्थिति क्या है? जी मैम, जो बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं। ये 15 दिन पहले मैं इनको सूचित किया था, जब अपन इस खबर इसको चलाई थी। अब इसके बाद में अभी स्थिति अभी तो जस्ट की तक बनी हुई है। अभी ऐसा कुछ वहाँ देखा नहीं है कि जहाँ पर मतलब उन्होंने सामान हटा दिया हो। अच्छा ओम प्रकाश जी, आपने 15 दिन पहले कह दिया, लेकिन इसके बाद आपने दोबारा से फीडबैक लिया कि अपडेट लिया आपने कि काम हुआ वैसा कि नहीं हुआ? आज मैं दिखवाता हूँ, आपको नहीं हटा हुआ तो कार्रवाई करूंगा उसमें। अच्छा चलिए, अगर आज आप और हम जनमुद्दे में चर्चा नहीं कर रहे होते तो क्या आप वहाँ बात नहीं करते? नहीं मैम, संपर्क में है, करेंगे क्यों नहीं। हाँ, तो 15 दिन बीत गए ना आज, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। जी तो आप दिखवाइए। लेकिन दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि किस्त जारी नहीं हुई है, उसके लिए भी आप अब तक आपने क्या किसी से बात की है, शिकायत की है? मैम जिले से राशि जारी होती है, मैं डीपी सर के नॉलेज में लाता हूँ, पत्र के माध्यम से वहाँ की मांग पत्र में भिजवा देता हूँ। राशि जारी होने पर अवगत करा दिया जाएगा। कब करेंगे आप ये शुभ काम? ये शुभ काम आज ही मैं पत्र लिखवा देता हूँ। ठीक है रवि जी, देखिए जैसा कि आप कह रहे हैं कि ओम प्रकाश जी की अब तक की सारी बातें सही हैं जैसा कि उन्होंने कहा है, तो अगर आज वो कह रहे हैं कि पत्र के माध्यम से अवगत कराएंगे इस बारे में, तो आप नजर बनाए रखिएगा रवि जी। ओके जी बिल्कुल मैम। ठीक है। अब DRC जी भी अभी नए आए हैं, उनको भी अभी इतना बिल्कुल हम समझ पा रहे हैं, 3 महीने पहले ही आए हैं, ज्यादा कार्यभार अभी क्या ही संभालेंगे। जिस हिसाब से जिम्मेदारी अभी मिलनी चाहिए, अभी उठानी चाहिए, उस हिसाब से आपसे ओम प्रकाश जी कहा जा रहा है कि पत्र आप जरूर दें, अवगत जरूर कराएं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेंद्र रघुवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता हैं। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका न्यूज आवर में। सुरेंद्र जी, हेलो सुरेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, आज हम जनमुद्दे में चर्चा कर रहे हैं ग्राम पंचायत त्रिभुवनपुर से, जहां पर एक स्कूल का भवन का निर्माण कार्य जो है वो अधूरा पड़ा है पिछले 2-3 साल से, और बच्चे स्कूल के बाहर पढ़ने को मजबूर हैं, खुले आसमान के नीचे। क्या कहना चाहेंगे? जी, क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? जी, ये सिरोंज विधानसभा क्षेत्र, कुरवाई विधानसभा क्षेत्र का संयुक्त मामला है जी। और यहाँ पर ऐसे कई ग्राम हैं जहाँ पर स्कूल भवन अधूरे पड़े हुए हैं और पढ़ने वाले बच्चे नौनिहाल कुछ बाहर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ने के लिए उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। कहने को हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो अपने आप को बच्चों का मामा कहते हैं, वो भी इस सारे मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। उनके प्रतिनिधि जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, दोनों जगह विधायक, वो भी इस मामले में कोई रुचि नहीं रह रहे हैं। अच्छा, और जनता परेशान हो रही है। तक बात पहुँचाई क्या, जो आप कह रहे हैं कि वो चुप्पी साधे बैठे हैं, आपने बात पहुँचाई है उन तक? हमने कई बार इस समस्या को लेकर आंदोलन किए हैं, कई बार ज्ञापन दिए हैं, परंतु जिम्मेदार अधिकारियों के कान पर कोई भी जू नहीं रेंगती है और उनके द्वारा कोई भी एक्शन इस मामले में नहीं लिया जा रहा है। अच्छा, क्या कारण आप देख पा रहे हैं कि ये जो निर्माण कार्य ये अधूरा पड़ा है?
ये निर्माण कार्य मात्र जो बीच में इनकी कमीशनखोरी होती है ठेकेदारों की और अधिकारियों की, उसको लेके अधूरा पड़ा हुआ है। जैसे ही उनका सेटलमेंट हो जाएगा तो वो काम कुछ दिनों के लिए चालू कर देते हैं और फिर उस काम को रोक दिया जाता है। अच्छा, और जबकि बात यहाँ पर सामने ये आ रही है सुरेंद्र जी के जो पहली किस्त आई थी उससे इन्होंने भवन का निर्माण कर दिया, जितना भी उस किस्त से हुआ, अब इन्हें दूसरी किस्त का इंतजार है। दूसरी किस्त क्यों नहीं मिल रही है? मूल्यांकन नहीं हुआ होगा, मूल्यांकन में कुछ कमियां रही होंगी, इनने जो मटेरियल इनको जैसा लगाना था वैसा नहीं लगाया होगा। ठीक है सुरेंद्र जी, राकेश रघुवंशी हमारे साथ जुड़ गए, इनसे जवाब लेंगे इस बारे में। बीजेपी मंडल अध्यक्ष है राकेश जी, स्वागत है आपका न्यूज आवर में। राकेश जी ने फोन कट कर दिया, उनसे फिर से संपर्क साधने की कोशिश हम करेंगे। सुरेंद्र जी, ठीक है, रवि जी आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर देखिए, जिस तरह से सुरेंद्र जी के आरोप थे कि कहीं ना कहीं मिली भगत है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है जो भी अधिकारी हैं उनके द्वारा, क्या ये बात सत्य है? जी, जहाँ तक मैं कहूँगा कि ये जो बात बोले जा रहे हैं, जैसे किसी भी भवन ये जिम्मेदारी जो बिल्डिंग है जो बच्चों के स्कूल के पढ़ने के लिए बनाई जा रही है, तो रवि जी रोकना चाहूंगी आपको। राकेश रघुवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं फिर से, बीजेपी मंडल अध्यक्ष। राकेश जी, स्वागत है आपका न्यूज आवर में। धन्यवाद जी, त्रिभुवनपुर पंचायत से आज हम चर्चा कर रहे हैं जनमुद्दा में। स्कूल भवन का निर्माण कार्य जो है अधूरा पड़ा है पिछले 1-2 साल से। बच्चे भवन के बाहर पढ़ने को मजबूर हैं खुले में, क्या कहना चाहेंगे? मैडम, ये जानकारी में आया था मेरा और मैंने संबंधित अधिकारियों से ही बात की थी, तो बीआरसी का कहना है कि वो उसकी जो राशि थी वो राशि क्लियर हो गई है और अब वो एक कमरे का मामला था तो कंप्लीट हो जाएगा 1-8 महीने में। राशि क्लियर हो गई है? जी। अच्छा रवि जी, देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है, राकेश जी कह रहे हैं राशि जो है अब मिल जाएगी 1 महीने के अंदर अंदर और भवन का निर्माण कार्य जो है वो शुरू हो जाएगा, क्या लगता है? जी, अब ये जनप्रतिनिधि जो है जो बोल रहे हैं तो देखेंगे, अपना देखना ही है, अपना 1 महीने का इंतजार ही कर सकते हैं। राकेश जी, बीआरसी से बात हुई तो बीआरसी जी ने ऐसा कुछ बोला नहीं था कि मतलब राशि स्वीकृत हो गई है। राकेश जी, देखिए समस्या क्या है कि पिछले 2-3 साल से जब से ये भवन का निर्माण कार्य जो शुरू हुआ था, कहना ये है लोगों का कि जितना एक राशि में बन सकता था उतना बना के छोड़ दिया है। अब आप ये कह रहे हैं कि 1 महीने में राशि मिल जाएगी, इस बात पर भरोसा कैसे किया जाए? अब अधिकारियों से मेरे जो संज्ञान में आया था, मैंने बात की थी और जो वर्तमान में बीआरसी हैं ओम प्रकाश रघुवंशी, उनका कहना था कि वो 1 महीने में उसका क्लियर हो जाएगा। वो स्थल निरीक्षण भी करे आए हैं, एक टीम आई थी जिले से, वो टीम भी जिले से जाके वहाँ स्थल निरीक्षण कर चुकी है। नहीं, हमारे साथ ओम प्रकाश जी अभी कुछ ही देर पहले जुड़े थे, उन्होंने हमसे तो इस तरह की कोई बात नहीं की, बल्कि वो ये कह रहे थे कि उन्हें भी जानकारी नहीं है कि कब तक किस्त आएगी, कब निर्माण फिर शुरू किया जाएगा। पहले नहीं थी उनको, लेकिन अभी उनने 2-4 रोज पहले ही वहाँ जाके 2-4 दिन पहले की होगी ना, 5 मिनट पहले तक भी ऐसे कैसे हो सकता है कि उन्हें जानकारी ना हो? आपसे पहले उनसे ही हमारी चर्चा हो रही थी। मेरे को जो बताया मैंने आपको बता दिया। अच्छा, उन्होंने आपको जो बताया आपने हमें बता दिया। अब आप मुझे बताइए कि दोनों में से सच कौन बोल रहा है? उन्होंने कहा कि उन्हें मालूम नहीं है राशि कब आएगी, आप कह रहे हैं 15 दिनों के अंदर अंदर आ जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी से और बात कर लूंगा, अभी जो हमारे राठी जी है जी, अगर उनको जानकारी नहीं है तो मैं उनको बताऊंगा कि आपके बीआरसी मेरे को ये बता रहे थे। अब आप बताएं साहब क्या है इसकी स्थिति? यानी कि आप अभी आश्वासन ये दे रहे हैं 15 से 20 दिन, चलिए पूरा 1 महीना हम ले लेते हैं, इस 1 महीने में राशि मिल जाएगी। और जैसा कि आपने कहा, ये जो अधूरा निर्माण पड़ा है भवन का, ये कब तक पूरा हो जाएगा फिर? अब अपन अधिकारियों से बात करते हैं मैडम, उनसे जानकारी लेकर फिर आपको हम बताते हैं, आपके जो भी पत्रकार हो उनको बता देंगे। तो ठीक है, जैसे कि अभी 2-3 साल इंतजार करना पड़ा है, ऐसा तो नहीं अगले और 2-3 साल इन लोगों को इंतजार करना पड़ेगा? पहले ये चीज संज्ञान में नहीं थी, लेकिन अभी 1 हफ्ते पहले आई थी और उसी दिन मैंने बात की थी उनसे। उनका कहना था कि मैं स्थल निरीक्षण करके आपको बता रहा हूँ और उन्होंने मेरे को बताया भी था कि अगले 1 महीने में निर्माण कार्य चालू हो जाएगा। अब हो सकता है उन्होंने बिना निरीक्षण किए आपको जानकारी दे दी हो, या कुछ भी हो सकती है स्थिति, क्योंकि उन्होंने हमसे ऐसी कोई बात नहीं की थी। लेकिन ठीक है, जैसा कि आप कह रहे हैं राकेश जी
कि जल्द ही राशि जो है स्वीकृत हो जाएगी और जल्द ही निर्माण कार्य जो है इसका सुचारू कर दिया जाएगा। एक सवाल और था आपसे कि यहाँ पर जो गंदगी फैल रही है उस बारे में आपको जानकारी है? नहीं, मेरे को जानकारी नहीं है। क्या क्या जानकारी मिली है फिर आपको? मेरे को तो स्कूल संबंधी गांव वालों ने बताया था कि स्कूल संबंधी जो समस्या है, मैंने संबंधित आदमी से बात की थी। गंदगी का मामला है तो जनपद सीओ से अभी बोलते हैं, वो अभी जांच करवाएंगे। नहीं, स्कूल भवन के अंदर ही गंदगी है क्या? है झाड़ू भी शायद सही से नहीं लग पाती है या क्या चीज है? यहाँ पर कई सारे मवेशी भी आते रहते हैं, स्कूल भवन के अंदर आकर बैठे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं गंदगी का अंबार जो है लग रहा है यहाँ पर। चलो मैं भी बोलता हूँ, आप भी बोलना, अधिकारियों से बोलते हैं, कार्रवाई करें संबंधित शिक्षकों पे अगर ऐसी गंदगी वो फैलवा रहे हैं। जी रवि जी संवाददाता हमारे सुन पा रहे हैं राकेश जी को? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ मैं। जी, तो यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा कि आश्वासन उन्होंने दिया हमें और वो कह रहे हैं कि बात की जाएगी संबंधित अधिकारियों से। जी बिल्कुल मैम, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और वो चाहेंगे तो ये सब आसान हो जाएगा। और उन्हीं के इस समय शासन, सरकार, विधायक सब उन्हीं के। राकेश, आखिरी सवाल आपसे ये कि जैसे कि आपने कहा भी अधिकारियों से आप बात करेंगे राशि स्वीकृत होने के बाद, तो फिर भी आपके हिसाब से कितना समय लग सकता है अधूरे भवन निर्माण को जो है पूरा होने में? किस वजह से राशि नहीं मिली उसकी मैं बात करता हूँ, आपके फोन कटने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी से जानकारी लेता हूँ संबंधित, और जो इसके सब इंजीनियर होंगे उनसे बात करता हूँ, जो भी बिल्डिंग में सब इंजीनियर होंगे इसका। ठीक है, जैसा कि आप कह रहे हैं राकेश जी, बिल्कुल अगर आप ऐसा ही करते हैं और जल्द ही भवन जो है अधूरे भवन का जो निर्माण कार्य वो शुरू हो जाए, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रवि जी, देखिए आश्वासन यहाँ पर मिला है हमें और स्वीकृति की भी बात की गई है। 1 महीने के अंदर अंदर अगर राशि स्वीकृत हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। जल्द से जल्द इन बच्चों को एक अच्छा भवन जो है स्कूल भवन मिल सकेगा फिर पढ़ने के लिए। तो आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि नजर आप बनाए रखिएगा, जो भी आश्वासन अभी दिया गया है अगर उस हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, नजर आप इस मुद्दे पर रवि जी बिल्कुल बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज जनमुद्दा में हमने चर्चा की सिरोंज तहसील के त्रिभुवनपुर ग्राम पंचायत से, जहां पर एक स्कूल भवन काफी जर्जर अवस्था में है, निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है, लेकिन आश्वासन जिस तरह से मिला है आज के, क्योंकि दूसरी किस्त जो है जारी नहीं हुई थी, इस वजह से भवन का निर्माण कार्य शायद अधूरा पड़ा था। अब अगर 15 दिनों का आश्वासन दिया है और इसके बाद देखने वाली बात होगी कि राशि स्वीकृत होती है या नहीं, और भवन जो है उसका निर्माण कार्य कब पूरा होता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। तो खास कार्यक्रम जनमुद्दा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।